आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय उद्घाटक एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब, इस संविधान दिवस के विशेष अतिथि सम्माननीय मुफ्ती ज़ुबैर रब्बानी साहब और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सम्माननीय डॉक्टर रमेश राठौड़ साहब, हमारे संविधान गौरव दिन समिति के सम्माननीय महासचिव राजेश ढोके जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, भारतीय संविधान बहुजनों का दीप स्तंभ, इस विषय के ऊपर में सभी मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया। जैसे कि मिर्जा साहब कह रहे थे कि दोनों धर्मगुरु के बीच में मैं फंसा हूँ, मैं किस तरीके से बात करूँ, अब मैं तीनों के बीच में फंसा हूँ, मैं क्या बात करूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो डर मिर्जा साहब ने यहाँ पर रखा है कि हम लोग लड़ना चाहते या नहीं, अपना हक पाना चाहते या नहीं चाहते, वही बात मुफ्ती साहब ने भी रखी कि संविधान के ऊपर में खतरा आएगा। जिस तरीके से इसके पहले भी तमाम मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब को सपोर्ट किया था, आज भी संविधान बसाने के लिए हम मुसलमान लोग आगे आएंगे और सबसे पहले आएंगे, ये भी यहाँ पर उन्होंने अपने को भरोसा दिलाया हुआ है। लेकिन जो खतरे अपने सामने हैं, जो हक लेने के बाद मिर्जा साहब यहाँ से कह रहे थे, मैं सब आपने इतना ही कहना चाहता हूँ, काश किसानों की तरफ पढ़े लिखे लोग सड़कों पर उतर आते, काश किसानों की तरफ पढ़े लिखे लोग सड़कों पर उतर आते, ना तो एयरपोर्ट बिकता, ना रेलवे स्टेशन बिकता, ना नौकरी जाती और ना निजीकरण होता। ये बात हम लोगों को समझ लेना है कि जिस बाबा साहब ने जिस परिस्थिति के अंदर में संविधान लिखकर तमाम शोषित, पीड़ित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों को जो हक दिया, और उस हक को आज हमारे सामने संविधान को मरता हुआ देखते हुए हम लोग देख रहे हैं, संविधान को टूटता हुआ देख रहे हैं, संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह से आज तक नहीं निकल रही है। जो हमारे अधिकार, यहाँ की सरकार, यहाँ की जातिवादी सरकार, यहाँ की पूंजीवादी सरकार, ये सारे हक अधिकार हमसे छीनने का प्रयास कर रही है, छीन रही है, लेकिन फिर भी हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। अगर आज आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं अपने कार्यक्रमों के अंदर से कि आने वाली पीढ़ी, हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ जो भी मार्गदर्शन हो रहा है, ये आप लोगों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। और अगर आप सब अपने हाथ बांध के रखोगे तो आप खत्म हो जाओगे, और आप लड़ोगे नहीं, आप चुप रहोगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियां कैसे रहेगी, इसका अंदाजा भी आप लोगों ने लगा लेना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि तमाम लोगों ने आपको बता दिया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जिस देश के हालात जो है, संविधान कैसा बना, क्या बना, इसके अंदर में मैं जाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात की जा रही है और संविधान को जो लोग बदलने की बात कर रहे हैं, वो लोग इस देश में क्या लाना चाहते हैं, इसका विचार आप लोगों को करना है, आप लोगों को करना है, और ये विचार आप लोग करना पड़ेगा, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे बौद्ध भाई हो, कोई तुम्हारे साथ में आए या नहीं आए। मैं आज यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम भाइयों के साथ में मेरी जो बैठक हो रही है, उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे ऊपर में अन्याय होगा, बौद्धों पर अन्याय होगा, तो मुस्लिमों को आपके साथ में खड़े रहना पड़ेगा, या मुस्लिमों पर अन्याय होगा तो यहाँ के बौद्धों को उनके साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए। और ये बात बार बार वो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को मुस्लिम मार का सत्याग्रह हुआ, मुस्लिम भाई ने वहां पर सभा लेने के लिए जगह दी, मार के सत्याग्रह में बाबा साहब को आंदोलन करने के लिए, सभा लेने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये बात भी आप लोगों को समझ लेनी है, और ये बात दोनों समाज ने अच्छे तरीके से जानना चाहिए, समझ लेना है। चाहे कितनी भी हमारे में अनबन होने का प्रयास करे, लेकिन उसको हम लोगों ने कभी भी जातीय रूप में हमने देना नहीं चाहिए। अगर यदि लड़ना है तो हम लोगों ने अपने हक और अधिकारी के लिए हमें लड़ने की बात होनी चाहिए, और उस बात को लेकर हमने आगे आना चाहिए। यही बात शोएब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं,
एडवोकेट मिर्जा साहब यहाँ पर है, तमाम लोगों के साथ में हमारी जो चर्चाएं हो रही थी सीएए के लिए, हम उनके साथ में, और मैंने उनसे ये बात किया था, हमारी लोग मीटिंग हो रही थी, उसमें भी हमने ये बस बात को तय किया था कि अगर कोई सामने आए या नहीं आए, सीएए एनआरसी के लिए हम बहुत लोग सामने आएंगे, रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे और अपने मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट के लिए हम लोग भी खड़े रहेंगे। आज सिर्फ सीएए एनआरसी को लेकर मुस्लिम भाई खतरे में आने वाला ऐसी बात नहीं थी, उसमें वो खतरे में आते तो आते, लेकिन साथ में यहाँ का बौद्ध भी खतरे में था। इस बात को आप लोगों ने समझ लेना चाहिए था। जो लोग अगर ये समझते थे कि हमारे ऊपर में कोई आंच नहीं आएगी, वो अपने आप को मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना बता दूं कि अभी भी वक्त गया नहीं है, आज भी वक्त आपके हाथ में है। अगर आज हम लोग हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी भी हमारे साथ में आ जाए, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र का विदर्भ का अगर ओबीसी हम देखें या नागपुर जिले का ओबीसी देखें तो उस अपने आप को आज भी ब्राह्मणों से कभी कम नहीं समझता, और आज बौद्धों के साथ में या मुस्लिमों के साथ में बैठने से भी वो कतराता है। आता आपके पास में तभी है, जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे, इलेक्शन 5 साल में आपको मौका मिलता है एक बार, तब हमारी मती मारी जाती है, हमारी मती मारी जाती है, किसको वोट दे किसको ना दे। लेकिन हमको बहुत विचार कर संघर्ष करने की बात है। अगर ऐसे समय के अंदर में अगर ये दो कौम भी अगर एक हो जाती है, एक होकर संघर्ष करती है, तो यहाँ का चित्र बदलने में समय नहीं लगेगा। ये बात भी आप लोगों ने समझ लेना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुंह पर मास्क लगाने की कीमत आप भुगत रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाने की कीमत आप भुगत रहे हैं। मुंह से आवाज ना निकलने की कीमत आपकी पीढ़ियां भुगतेगी। आज मुंह पर मास्क लगाकर आज खामोश रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां, अगर आप चुप रहोगे, आप चिल्लाओगे नहीं, आप रास्ते पे नहीं उतरोगे और किसी गलत काम का विरोध नहीं करोगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है साथियों। संविधान को लेकर मैं इतना ही कहता हूं, हमारे लोगों के लिए हमारे सर को भी ताज मिला आपके संविधान से, हमको ये शोहरत इज्जत भी मिली है आपके संविधान से, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी मिला है संविधान से, हमें तो मुकद्दर भी मिला है संविधान से। आज़ादी के पहले के यानी 47 के बाद के, अगर संविधान लिखने के पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी स्थिति क्या आई थी, इस बात को आप समझ लीजिए, और आज की स्थिति क्या है इस बात को समझ लीजिए। आज पढ़ा लिखा वर्ग ऊंचे पदों पे जाने के बाद में निचले तबके की तरफ ध्यान नहीं देता, तो फिर निचले तबके ने करना क्या चाहिए, ये विचार करने वाली बात है, और उसको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर सही मायने में आप बाबा साहब को मानते हो, मैंने एक चीज देखी है नागपुर में कि बाबा साहब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। बाबा साहब को पुतला अगर किसी ने तोड़ दिया, बाबा साहब के पुतले को अगर किसी ने मिट्टी फेंक दी, तो मरने मिटने पर उतारू हो जाते हो, कुर्बान होने के लिए उतारे होते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो बात हमें दी, जो अधिकार हमें दिया, जो हक हमें दिया, संगठित रहने का जो रहने के लिए हमें एक संविधान दिया, उसको हम लोग मानने से क्यों डरते हैं साथी? ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम लोगों को एक बात समझ लेनी है कि हमारे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल के ऊपर में मस्त रहते हैं, बाप मोबाइल के ऊपर में, माँ मोबाइल के ऊपर में, बेटा मोबाइल पे, बेटी मोबाइल के ऊपर में, लेकिन किसी से किसी का कोई संबंध नहीं होता। आज हर किसी के पास में ईमेल है, आज हर किसी के पास में ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से मेल नहीं है। आज हर किसी के पास में ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से मेल नहीं है। आज इंसानों से मिलने का मेल, इंसानों से मिलने के लिए समय, मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अब सारी चीज़ें मोहब्बत से हो सकती हैं, और आज हम लोग आपस में मोहब्बत की खातिर हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ में रहें, एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे के साथ में मोहब्बत से रहें, और एक दूसरे को अगर मुसीबत में अगर हम लोग मदद करें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। एक दूसरे का आदर करना हम लोगों ने सीखना चाहिए, और हमको बुद्धिज्म भी वही सिखाता है कि हमने एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे को मुसीबत में हमें मदद करना चाहिए। मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा, मौजूदा सरकार का एक ही नारा है, आने वाले खतरे सर ने गिनाए, मौजूदा सरकार का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, देश का सब कुछ अडानी अंबानी को दो, बेच दो। मौजूदा सरकार का एक ही नारा,
हम दो हमारे दो, देश का सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दो। ये स्थिति आज इस देश के अंदर में चल रही है। सारा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आरक्षण खत्म हो चुका है। और आज हम ये भी सोचते हैं कि आरक्षण से हमको सब कुछ मिला, लेकिन आरक्षण अगर खतरे में खत्म हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं। बाबा साहब ने अगर हमें संघर्ष कर लड़कर अथक प्रयास करके हमें सारी चीजें दिलाई, हमें हक अधिकार दिए, और उस हक और अधिकार को अगर हम लोग भूल जाए, उसके लिए हम संघर्ष ना करें, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये संकेत मिर्जा साहब ने आपको दिया हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देगा हरी ना पलंगारी, हमारे महाराज विदर्भ की कहावत, देगा हरी ना पलंगारी। खटिया में पड़े पड़े आपको मौत मिल सकती है, आपको हक नहीं मिल सकता। खटिया में पड़े पड़े भीख मिल सकती है, लेकिन आपका अधिकार आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको आपका अधिकार चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, तो आपको रास्ते के में उतरना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आज ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा संविधान दिवस के माध्यम से। संविधान को बचाना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, तो आपको, मैं या मुस्लिम भाइयों को भी से कहना चाहूंगा कि चाहे बौद्ध हो या मुस्लिम हो, आप लोगों को संगठित होकर इस देश को, संविधान को बचाना है। संविधान को नहीं तो आपके हक, संविधान बचेगा तो आपके हक और अधिकार बचेंगे। आपके हक और अधिकारों के लिए आप दोनों को मिलकर सामने आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पहले तुम तालीम से जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथों से हाथों की जंजीरें बना के निकलो, वरना के धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अगर आप आपस में एकता नहीं रखोगे, आप एक से एकजुट नहीं रहोगे, आप संगठित नहीं रहोगे, तो आप टूट जाओगे, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। आपके आने वाले समय में कब्र अन्याय होने वाला है। ये खतरे को आपने भाप लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को संगठित होकर, चाहे कितने भी एकजुट हो, वक्त आए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर हमें लड़ना पड़ेगा। हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब के लिए कुर्बान होने की बात करते हैं, तो बाबा साहब के जो हमको दिया है वो सारी चीज़ें टिकाने के लिए आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपको रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए फिरदौस मिर्जा साहब जैसे बहुत लोग हैं आपके साथ में हैं, वो आपके साथ, आपको मदद के लिए, आपके जो टेक्निकल पॉइंट आएंगे उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार है, सहकार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। और आप लोगों को रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होकर जब तक आप नहीं लड़ोगे, तब तक आप किसी भी लड़ाई को आप जीत नहीं सकते, संविधान को आप बचा नहीं सकते। और आपको संविधान को बचाना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, तो आज आपको संकल्प लेना ही होगा कि हम कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हम संगठित होकर रहेंगे, संगठित होकर लड़ेंगे। और समय आया तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। और मैं, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद में कुछ लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज क्रांति पुरस्कार से यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद में राष्ट्रगीत होगा, आभार प्रदर्शन होगा, उसके बाद में कार्यक्रम का समापन होगा। और फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिर से जाते जाते, कि आप लोगों को संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। संगठित हुए बगैर, बाबा साहब संगठित रूप से लड़े, बाबा साहब अकेले आदमी थे। आज तो हम लाखों करोड़ों लोग रहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हम लोगों को आने वाला, ये हमारे लिए संकेत है कि आने वाले समय में हमें संगठित होकर लड़ना, बार बार कह रहा हूँ कि संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर में, चाहे हमारे कितने भी अनबन हो, लेकिन आने वाले समय पे अपने हक अधिकार के लिए, संविधान के लिए हम लोग संगठित होकर लड़ेंगे, ये अपेक्षा करता हूं। और अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद।